ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो गणेश भगवान की जय। हरि ओम में ओम समाया है मेरा, बोले नगरी में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा, बोले नगरी में आया है। मेरा भोले नगरी में आया है, मेरा शंभु नगरी में आया है। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में नारद जी का शिव तीर्थों में ब्राह्मण शिव गणों को श्राप द्वारा की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचारने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दीपदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचार रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। वह दोनों शिवगण उनके पास गए। वह उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें दोनों को श्राप दे दिया। वह कुछ समय जानकर हमने चुप रहा जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हमें दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम समय नियत है। अंत मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वासीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिव गणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए श्रापों द्वारा की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध
दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण राक्षस राज रा, राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होगे। समस्त ब्रह्मंडल के राजा होकर शिव भक्त ऐसे जितेंद्रिय होंगे। और बच्चों, नारद जी ने कहा जो मैंने श्राप दिया है वो श्राप अब वापस तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं इसका आप लोगों को सही सही उपाय भी बताऊंगा और आप क्या बनोगे उसे भी मैं बता रहा हूँ। आप रावण और कुंभकर्ण आप दोनों भाई बनोगे। आप का दबदबाव पूरे जगत में होगा और आप शिव भक्त होगे, स्वरूप जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठा हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वह दोनों इसने नारद ने कहा कि शिव के द्वारा जो श्री रामचंद्र जी होंगे उससे आप की मृत्यु होगी और आप जो अभी पदभार संभाले हुए हों वही पदभार आप आगे भी, आप मृत्यु के पश्चात भी आप शिवलोक आ जाओगे और वही भार फिर संभालोगे। शिवगण प्रसन्न हो सनाद अपने स्थानों को लौट गए। श्री नारद जी की अत्यंत आनंदित तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचारने लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूप रूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृत्यरथ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सनाद सेवन करके वह मुनि श्रेष्ठ कृत्यरथ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। बच्चों, जो अपने मुख से काशी काशी अगर 5 दफ़े, 11 दफ़े, 21 दफ़े, 51 दफ़े दिन भर अगर सुमरन करता है काशी जी ओम काशी जी, तो बच्चों उनको मोक्ष जरूर मिलता है, क्योंकि काशी जी का इतना प्रभाव है बहुत ज़्यादा। काशी जी एक दफ़े अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने गलती से पाप पुण्य कुछ भी किया हो, परमात्मा उसे हम काशी जैसे ही गंगा काशी के नहाते हैं वैसे ही हम तर जाते हैं। करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वह पहुंचकर शिव दत्तों का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्वों के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्ण तय ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे
अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अंत प्रभु आप क्रमश इन विषयों को तथा भगवान शिव के विधित चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व प्रगटय विवाह गर्भ स्थल धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह यह सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। यह प्रजानाथ शिव और शिव के अभिभाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा इस प्रकार बोले। बोलो श्री भागवत शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो 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 शिवाय नमो। बच्चों, अगर मेरे से गलती पढ़ा जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बच्चों इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ मैं। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था और बहुत सालों से मन था कि मैं शिव पुराण और भागवत और अच्छी अच्छी चीज़ें डालूं जो मेरे मरने के बाद आप लोगों तक और मेरे पोता पोती बच्चों तक रहे, और कोई भी यूट्यूब को खोल के देखे तो ये कहे हाँ भाई हमारी दादी अनपढ़ गंवार थी, हमारी नानी अनपढ़ गंवार थी, तो फिर भी भगवान के कृपा से उन्होंने भागवत और शिव पुराण और भी आगे अगर परमात्मा जीवन दिया तो ज़रूर मैं भक्ति आपके चैनल में डालती रहूँगी। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। और देखा करो और सुना करो और पढ़ा भी करो बच्चों। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि।